नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की सीरीज ट्रम्पनोमिक्स के दूसरे एपिसोड में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने देखा था कि 2018 में शुरू हुई एक टैरिफ जंग ने कैसे वैश्विक बाजार को हिला दिया। आज हम लेकर आए हैं इस जंग का अगला मोर्चा, जब हालात और बिगड़ गए। दो 2018 का साल अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ का पहला वार हो चुका था। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार के मैदान में आमने सामने खड़ी थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। और वो लड़ाई शुरू हुई 2019 में, जब दोनों देशों ने एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को चोट पहुंचाने के लिए दूसरा मोर्चा खोल दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अब भी अमेरिका फर्स्ट के नारे पर अड़े थे। 2018 में लगाए गए टैरिफ से चाइना की कमर झुकने के बजाय वो और सीधा खड़ा हो गया। चाइना ने भी अमेरिकी सोयाबीन, सुअर का मांस और कारों पर भारी टैरिफ लगाकर अच्छे से जवाब दे दिया। अमेरिकी किसान चाइना को जो सोयाबीन देते थे, उसमें 94% की गिरावट आ गई। मिड वेस्ट के फार्म हाउस खाली होने लगे। आप सोचिए, वो किसान जो पीढ़ियों से अपनी जमीन पर काम कर रहे थे, अचानक अपने सबसे बड़े खरीदार को खो बैठे। राजनीतिक तौर पर यह ट्रंप के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि मिड वेस्ट वही इलाका था जिसने उन्हें 2016 में व्हाइट हाउस तक पहुंचाया था। दोस्तों, टैरिफ सिर्फ किसानों को नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी भारी पड़ रहे थे। वॉलमार्ट जैसे रिटेल दिग्गज और एप्पल जैसे टेक दिग्गज दोनों परेशान हो गए थे। कारण, क्योंकि उनके बहुत से प्रोडक्ट्स और पार्ट्स चाइना से आते थे। 2019 में आईफोन की कीमत में औसतन 80 से $100 की बढ़ोतरी टैरिफ के कारण ही मानी जा रही थी। मई 2019, ट्रंप ने $200 अरब के चाइनीज सामान पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% कर दिए। चाइना ने पलटवार में $60 अरब के अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए। इसके बाद भी चाइना नहीं रुका। उसने अमेरिकी कंपनियों को सीधा संदेश दे दिया कि अगर तुम चाइना में बिजनेस करना चाहते हो तो हमारे नियम मानो, वरना तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। जैसे जैसे टैरिफ की खबरें आती, अमेरिकी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे झूलता। डो जोन्स एक दिन में 600 से 700 पॉइंट गिरना अब आम हो गया था। निवेशकों के मन में डर था कि क्या ये ट्रेड वॉर हमें मंदी में धकेल लेगा। इसके अलावा अमेरिका में चुनावी साल भी नजदीक था। ट्रंप इस टकराव को देशभक्ति के फ्रेम में पेश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चाइना हमें दशकों से लूट रहा है और मैं इसे रोक रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ चाइना का मीडिया ये कह रहा था कि अमेरिका एक बुली है और हम झुकेंगे नहीं। इस नैरेटिव वॉर में असल में नुकसान दुनिया की सप्लाई चेन को हो रहा था। दिसंबर 2019 में दोनों देशों ने एक फेज 1 डील साइन किया। चाइना ने वादा किया कि वो अमेरिका से अरबों डॉलर के सामान खरीदेगा और अमेरिका ने कुछ टैरिफ कम कर दिए। टैरिफ की आग में झुलस रही दुनिया को ये लगा कि अब हालात संभल जाएंगे, लेकिन तभी एक अदृश्य दुश्मन ने पूरी धरती को घुटनों पर टेक दिया। कारखाने बंद, जहाज ठप, बाजार सन्नाटे में और देशों के रिश्तों में आई नई दरारें। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे उस वक्त में जब ट्रेड वॉर से ग्लोबल लॉकडाउन का सफर सिर्फ कुछ हफ्तों में तय हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।